तो जब यह निश्चित हो चुका था कि महाभारत का युद्ध होके रहेगा, इसे टाला नहीं जा सकता, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चलो अर्जुन, हम उस वानर को लेकर आते हैं जो पिछले जन्म में भी युद्ध में मेरे साथ था। तब अर्जुन ने कहा कि मैं तो स्वयं नर हूँ, मुझे किसी वानर की क्या जरूरत। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम तो सिर्फ नर हो, मैं तो स्वयं नारायण हूँ। तब भी मुझे भी उस वानर की जरूरत पड़ी थी अपने पूर्व युग में युद्ध लड़ने में। तब अर्जुन और श्री कृष्ण हनुमान जी के पास गए और उनसे कहा कि आप हमारे साथ महाभारत के युद्ध में चलिए, चाहे भले हमारे शीश पर विराजमान हो जाइए, हमारे ध्वज बनकर ही चलिए, बट हमारे साथ चलिए। तो इस पर हनुमान जी ने कहा कि मैं आपके साथ चल तो दूंगा, पर मैं वहीं जाता हूँ जहाँ पे पूजा पाठ कीर्तन भजन वगैरह होते रहते हैं। तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि वहाँ तो युद्ध होना है, वहाँ तो चारों तरफ युद्ध होना है, वहाँ तो भजन या पूजा पाठ का ऐसा कोई काम ही नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं, जबकि हमारे राम जी तो ऐसे थे जो युद्ध के बीच भी हमें ज्ञान की बातें बता दिया करते थे। तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, आप जो कहते हैं उसका इंतजाम हो जाएगा। और फिर हनुमान जी उनका ध्वज बनकर उनके रथ पर विराजमान होकर उनके साथ आ गए। महाभारत के युद्ध से पहले ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ सुनाया। तो इससे पता चलता है कि अर्जुन तो सिर्फ एक बहाना था, असली गीता का पाठ तो हनुमान